मुझे बहुत सारा ट्रेडर्स एक क्वेश्चन तो कॉमन आता ही है कि स्विंग ट्रेडिंग करना अच्छा है या इंट्राडे ट्रेडिंग करना अच्छा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो सेम है जो मैं सिखाता हूँ। तो मैं वो लोगों को काउंटर क्वेश्चन यही करता हूँ कि आप लोग क्या करते हो। अगर कोई स्टूडेंट है या जिसके पास टाइम है भरपूर, तो मैं बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट है तुम लोगों के लिए। और जो लोग कोई जॉब करता है, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी, या साइड बिजनेस करता है, तो मैं बोलता हूँ तो फिर स्विंग ट्रेडिंग करो, तो वो बेस्ट रहेगा। एनीवे, तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में आपको क्लियर कट पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। तो मैंने पहले इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं पहले वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाया, फिर भी नहीं सीखा तो भी इसमें सीख जाओगे। तो मैं 2 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2 घंटे का चार्ट। एनीवे, तो पहले मैंने अदानी पोर्ट्स का एक 2 मिनट का एक चार्ट लिया। ओके, तो यहाँ पे देखो कि गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो अपना पहला काम क्या होगा कि ये जो गैप है, ये गैप को आप फिल कर दो। तो देखो मैंने ये फिल कर दिया, तो ये टोटल एक बुलिश बार हो गया। अभी ये जो टोटल जो बुलिश मूवमेंट मिला यहाँ से यहाँ तक, इसका 50% पुल बैक लेवल हमको मार्क करना है। तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो पहला जो रेड कैंडल है वो तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद जब सेकेंड कैंडल, ये रेड कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तब हम लोग समझ जाएंगे नहीं भाई ये तो साइडवेज जोन फॉर्मेशन का इंडिकेशन दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड कर लिया, फिर यहाँ से वो एक्सटेंड कर लिया। ये अपना साइडवेज जोन हो गया। तो मैं ट्रेडर्स को वही बताता हूँ कि जब साइडवेज जोन को वो अच्छा से हेवी मोमेंटम के साथ, हेवी वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा, उसके बाद जब वो जोन को टेस्ट करेगा, तब आप लोग बिंदास ट्रेड ले सकते हो। और वो ट्रेड होता है क्वालिटी ट्रेड। तो इसके लिए पैशंस रखना पड़ता है, मेन बात यही है। तो देखो यहाँ पे कि वो हेवी वॉल्यूम के साथ, हेवी मोमेंटम के साथ यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ तक वो पहुंचा। उसके बाद फिर ये साइडवेज जोन को टेस्ट कर रहा है। जब ये साइडवेज जोन क्रॉस कर रहा है, तब आप ये पोजीशन पे ट्रेड ले सकते हो। प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, तो प्रॉफिट लेने के लिए 2-3 कॉन्सिक्वेंस है, वो भी प्राइस एक्शन के माध्यम से आप ढूंढ पाओगे, निकल सकते हो। वो चीज दिखाऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा से देखो, प्रॉफिट टारगेट के लिए आपको ये मूवमेंट अब पकड़ लो, यहां से ये जो मूवमेंट है, और उसके बाद देखो इसका 50% लेवल मार्क कर लो, पुल बैक जोन। ऐसा देखो 50% लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाया, वो प्राइस रिजेक्शन ऐसे लेवल पे दिया। तो यहां से हम काउंट करेंगे ये जो डिस्टेंस है, देखो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे हो रहा है। और ये अपना पुल बैक जोन, देखो ये लेवल और ये लेवल सेम है, ठीक है। तो ये जो मार्किंग किया मैंने, ये जो प्रॉफिट लेवल जोन, इसको ध्यान से देखो। थोड़ा इरेज कर देता हूं। अभी एक चीज देखो, अगर आपने यहां से ये जो टोटल जो एक कैंडल का जो मूवमेंट था और रिट्रेस यहाँ पे किया ऑलमोस्ट 50% लेवल पे आके, तो आप ये लेवल, ये जो डिस्टेंस मिला, ये डिस्टेंस आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो और एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखिए अभी ये लेटेस्ट मूवमेंट पकड़ के अगर अभी आप एनालिसिस करोगे, तो इसका अगर 50%
आप मार्क करोगे तो 50% लेवल ऐसा हो रहा है। तो देखो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में वो 50% लेवल जस्ट टच करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो अभी आपका जो लेटेस्ट मूवमेंट मिला यहां से वो लेवल देखो मीट कर रहा है। तो ये कॉन्सिक्वेंस हो गया। प्राइस एक्शन के थ्रू में दो कॉन्सिक्वेंस निकल गया। बहुत सारा पंडित या जो सिखाता है मेंटर, वो लोग क्या बोलता है कि कोई आरएसआई उठा लो, कोई बॉलिंजर बैंड उठा लो, उसमें देखो क्रॉसओवर ये सब बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंस ढूंढ लो। कोई नैस्डैक देख लो, डाउ देख लो कॉन्सिक्वेंस ढूंढने के लिए। अरे भाई ये तो सामने ही दिख रहा है, तो प्राइस एक्शन के थ्रू में ही देखो ना, इसमें भी सब कुछ बता देता है अगर ठीक से अगर इसका भाषा अगर जानते हो तो। बहुत सारा मेंटर प्राइस एक्शन का जो बेस है, ये बेस को ही ठीक से नहीं जानता है, मालूम है, और आके बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देता है। तो ऐसा देखना सीखो। ये जो पुल बैक और स्केलिंग का जो फंडामेंटल, ये आपका ब्रॉड रेंज में भी काम करेगा। अगर आप बार बाई बार अगर एनालिसिस करोगे तो भी आपका ये काम देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलता हूं। ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट मिला था आपको, यहां से ये जो लेवल मिला था और यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। तो देखो इसका अगर मैं 50% मार्क किया तो 50% लेवल के जस्ट टच करके वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो फिर हम लोग को स्केलिंग क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है हम लोग यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ऐसा पोजीशन पे होगा और यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो फिर बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अभी ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट था, ये जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट जो मिला था हम लोगों को, इसका अगर 50% में मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो देखो वो रेड कैंडल बिलो 50% लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दिया, मतलब हम लोग क्या समझ लेंगे, नहीं भाई ये तो एक छोटा एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक छोटा साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये साइडवेज जोन को क्रॉस कर रहा है हेवी वॉल्यूम के साथ, फिर वो टेस्ट कर रहा है नीचे, तब आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। और आपका इनिशियल टारगेट कितना रहना चाहिए, ये जो लेवल है, ये जो यहाँ से जो लेवल मिला वो आप यहाँ से काउंट कर लो, ऐसे लेवल पे होगा, यहाँ पे काट सकते हो। तो ऐसा समझना पड़ेगा आपको। ये जो मूवमेंट आपको मिला, ये जो मूवमेंट मिला यहाँ तक, ये जो बुलिश मूवमेंट मिला, इसका अगर 50% में मार्क कर दिया तो ऐसा लेवल पे हो रहा है। पहले तो रेड कैंडल तो ये 50% लेवल टच किया था, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल ये बहुत नीचे आके टेस्ट करके वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। क्लोजिंग तो ऊपर दिया, फिर भी इतना जो नीचे आया तो हम लोग थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं भाई इसका जो बुलिश स्ट्रेंथ है, ये जो इतना डिस्टेंस को कवर किया उसके बाद उसका एनर्जी थोड़ा कम हो गया, ऐसा हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, अलर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग स्केलिंग क्या करेंगे, नहीं भाई स्केलिंग यहाँ से उतना लेवल होना चाहिए, ये डिस्टेंस अगर मैंने काउंट किया तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो आके वो बड़ा एक प्राइस रिजेक्शन दे दिया और क्लोजिंग ये नीचे दे दिया। तो फिर हम लोग एक चीज देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो ध्यान से देखो। अभी ये जो टोटल जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट है, ये जो लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट मिला, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। जब ये कैंडल जब ये नीचे क्लोजिंग दिया तब हम लोग अलर्ट हो जाएंगे और क्या समझ लेंगे, नहीं भाई ये तो एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ टाइम के लिए वो एक साइडवेज जोन के अंदर ही है। उसके बाद यहाँ पे हेवी मोमेंटम के साथ वो क्रॉस किया, उसके बाद वो टेस्ट कर रहा है। अगर ये जो टोटल जो मूवमेंट है मिला, ये जो टोटल मूवमेंट, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं, ऐसा लेवल पे हो रहा है, अगर ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे ये पोजीशन पे बिंदास
बाय कर सकते हैं। और अगर ये 50% बिलो लेवल पे आके अगर क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग क्या समझ लेंगे, नहीं ये जो साइडवेज जो जोन है, ये साइडवेज जोन फिर शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट कर रहा है मतलब वो यहाँ से ये जो नया जो हाई हुआ था ऐसा वो नया फिर शिफ्ट कर रहा है साइडवेज जोन। ऐसे एनालिसिस करना है कुछ अलग से, तो फिर कुछ तो बनेगा। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। ये डिविस लैब का है, ये 2 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे ये 21 तारीख था, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद टोटल बियरिश मूवमेंट इतना आया, उसके बाद ये अपसाइड रिट्रेस कर रहा है। तो हम लोग वो रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, तो इसका 50% लेवल हम लोग मार्क कर लेंगे। ये 50% लेवल मार्क कर लिया। तो देख रहा हूँ कि कोई भी कैंडल ये 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। वो बार बार जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार यहाँ पे आके वो प्राइस रिजेक्शन दे रहा है। तो हम लोग जनरली क्या कर लेंगे कि इसका स्केलिंग करना है। तो ये जो टोटल जो बियरिश जो मूवमेंट था, ये जो डिस्टेंस हम लोग यहाँ से उतना लेवल हम लोग मेजर करेंगे। मान लो ऐसा विजुअली मान लो ऐसा जोन पे हो रहा है, लेकिन देखो कि नेक्स्ट जो मूवमेंट है आफ्टर रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे आके वो फिर प्राइस रिजेक्शन दे दिया। और जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, मतलब अच्छे से देखो ये जो मूवमेंट है इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो उसके ऊपर बहुत ऊपर जाके वो प्राइस रिजेक्शन देके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, नहीं भाई इसका तो बीआरएस स्ट्रेंथ खत्म हो गया। तो इतना तक ही इसका मूवमेंट था। तो देखो इतना जो गैप है, ये जो फिल नहीं कर पाया, इसका पोटेंशियल एनर्जी है अपवर्ड थ्रस्ट देने का कि एटलीस्ट ये लेवल तो टच करेगा, ये लेवल तो वो टच करेगा। और एक तरीके से आप एनालिसिस भी कर सकते हो। देखो ये जो अगर बुलिश मूवमेंट मैंने मान लिया, ये जो टोटल बुलिश मूवमेंट है यहाँ तक, तो इसका अगर 50% में मार्क कर लिया तो ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो जब ये नेक्स्ट ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तब हम लोग क्या समझ लेंगे, नहीं भाई एक तो ये साइडवेज जोन बन रहा है। तो देखो कुछ टाइम के लिए वो साइडवेज जोन के अंदर है, और मैंने जो बोला था कि यहाँ पे तो ये अपवर्ड थ्रस्ट देने का लायक है। तो एक अपसाइड मूवमेंट दिया, क्रॉस किया हेवी मोमेंटम के साथ, फिर जब ये टेस्ट कर रहा है, देखो टेस्ट कर रहा है ये लेवल पे आके, तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और इनिशियल स्केलिंग क्या करेंगे, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे होगा, यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे ये जो मूवमेंट मिला टोटल, और इसका 50% अगर मैंने मार्क किया तो ऐसा लेवल पे आ रहा है। तो देखा कि ऑलमोस्ट 25% के ऊपर से ही वो पुल बैक करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो मिला, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये हम लोग यहाँ से वो डिस्टेंस काउंट करेंगे। सीधी सी बात, ऐसे लेवल पे आके ट्रेड काट दो। कोई बोलेगा कि ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस था, ये लेवल किधर, रेजिस्टेंस का तो धज्जी उड़ा दिया। कैसे उड़ाया ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये मूवमेंट के बाद, ये रिट्रेसमेंट के बाद आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भाई ये तो यहाँ तक जा सकता है। तो ऐसे अच्छा से देखो, मान लो। उसके बाद देखो ये सेम लॉजिक, जहाँ पे ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, वही लॉजिक अभी मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा। जस्ट देखो, आप ये मूवमेंट पकड़ो, यहाँ से ये जो टोटल जो मूवमेंट था इसका 50% तो ऐसा लेवल पे आ रहा है। तो देखो 50% के नीचे आके वो क्लोजिंग दिया, लेकिन उतना भी नीचे आके नहीं दिया। तो मैं इनिशियली स्केलिंग क्या करूँगा,
यहाँ से ये जो लेवल जो डिस्टेंस मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ तक हम लोग स्केलिंग करेंगे, ये डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस। तो देख रहा हूँ कि वो यहाँ पे आके एक बड़ा एक प्राइस रिजेक्शन दिया, उसके बाद रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और उसका भी क्लोजिंग यहाँ पे दिया। तब हम लोग क्या समझ लेंगे, नहीं भाई ये तो ये जो इसका जो मूवमेंट था ये यहाँ तक ही खत्म हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमको फिर डाउनवर्ड एक थ्रस्ट देगा। यहाँ पे जैसे बोला था कि अपवर्ड थ्रस्ट देगा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम फंडा कि डाउनवर्ड थ्रस्ट देगा। कोई ऐसा कभी बताया क्या? बताओ, याद करो, कोई भी बंदा, कोई भी मेंटर ऐसा तरीके से कोई समझा है प्राइस एक्शन को? आई होप सो नो। ओके, एनीवे, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि नहीं भाई ये तो एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है। इतना तक समझ गया। जब ये कैंडल दे दिया क्लोजिंग यहाँ पे, तो ये तो पक्का पता चला कि नहीं भाई ये तो एकदम 100% एश्योर है कि ये साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला कि जब ये साइडवेज जोन से जब हेवी वॉल्यूम के साथ वो निकलेगा और टेस्ट करेगा, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। तो थोड़ा इरेज करता हूं तो अच्छा से देख पाओगे। ये अपना साइडवेज जोन था, ये साइडवेज जोन हो गया, ये नीचे डिक्लाइन किया। उसके बाद देखो एक छोटा सा एक प्राइस रिजेक्शन दिया, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे, तो हम लोग बिंदास यहाँ पे ट्रेड ले सकता है। और ये जो ट्रेड है, ये जो बोलता है ना कि ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, तो ट्रेड मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट ट्रेड यही होता है। जो छोटा कैंडल होता है ना, ऐसा साइडवेज जोन का नजदीक जो टेस्ट कर रहा है, वहां पे आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और आपका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद आपका ऐसा बड़ा एक मूवमेंट मिला। उसके बाद देखो फिर वही साइडवेज जोन को एक बार वो टेस्ट करने का प्रयास किया। अपना प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे होना चाहिए? पहले ये मूवमेंट पकड़ेंगे, ये जो टोटल मूवमेंट दिया, उसके बाद आप यहाँ से स्केलिंग करोगे तो देख रहे हो कि यहाँ पे वो स्केलिंग का उतना कुछ मर्यादा नहीं दिया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आगे का जो पार्ट है, ये जो ऊपर का, वो हम फिर ऐड करेंगे। तो ऐसा करना है। तो ये जो लेटेस्ट जो स्विंग है, ये जो लेटेस्ट स्विंग है यहाँ तक, ये जो मिला, ये जो लेटेस्ट स्विंग मिला यहाँ तक, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसे लेवल पे हो रहा है। जब ये ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस किया और क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तो हम लोग क्या समझ लेंगे, नहीं भाई ये तो एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। सीधी सी बात है। जब हेवी मोमेंटम के साथ वो डिक्लाइन किया, उसके बाद वो टेस्ट करने का प्रयास किया ये जगह पे, तो हम लोग जिधर मिले हम लोग वहां पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये साइडवेज जोन से तो वो प्राइस को छुटकारा मिला, वो तो पहले ट्रैप्ड कंडीशन में था। तो ऐसे एनालिसिस करना है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया 3 मिनट का। तो यहाँ पे देखो इनिशियली इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इसका 50% लेवल ये हो गया, तो यहाँ से वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, तो इतना लेवल वो अचीव करेगा, ये जोन है। उसके बाद ये पुल बैक करेगा, ये तो हम लोग पहले से हम लोग का अंदाजा मिल गया था। तो पुल बैक कितना किया, देखिए ये जो मूवमेंट मिला, ये जो टोटल जो मूवमेंट मिला, तो इसका 50% लेवल ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग फिर स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग करके हम लोग को ऑलमोस्ट वो लेवल मिल रहा है। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है तो सेम है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक तो पुल बैक आने वाला है, तो पुल बैक का हम लोग वेट करेंगे। तो देख रहा हूँ पहले ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये जो अगर 50% मान लिया ये लेटेस्ट मूवमेंट का, तो फिर हम लोग अलर्ट हो जाएंगे और क्या समझ लेंगे, नहीं भाई ये जो मूवमेंट है
एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। सीधी सी बात है, साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो कुछ टाइम वही साइडवेज जोन के अंदर है, और बहुत सारा प्रो प्लेयर इस साइडवेज जोन के अंदर खेलना बहुत पसंद करता है, क्योंकि ये ढांचा रहता है। वो लोगों को मालूम हो जाता है कि यही ढांचा के अंदर प्राइस तो कुछ टाइम तो मूवमेंट देगा। और मैं क्या बोलता हूँ कि जब ये हेवी मोमेंटम के साथ एक क्रॉस किया, उसके बाद ये टेस्ट कर रहा है, तो ऐसा पोजीशन पे आप बाइंग कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। उसके बाद देखो वेट करो, देखो ये लेवल मिला। तो ऐसा समझना है, सीधी सी बात है। अगर बोलोगे कि ये लेवल कहाँ से मिला, ये कैसे आप स्केलिंग करोगे, तो फिर करो ना यहाँ से ये लेवल मार्क करो, यहाँ से वो लेवल मार्क करो, देखो तो अंदाजा तो आ जाएगा। तो ऐसा समझना है भाई। उसके बाद मैं स्विंग ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 2 घंटे का चार्ट लिया। तो देख पा रहे हो ये फरवरी दिखाई दे रहा है, जनवरी का 24 है फरवरी, उसके बाद उसी हिसाब से चल रहा है। एनीवे, तो यहाँ पे पहले ये जो अपना जो बुलिश मूवमेंट मिला, ये जो बुलिश मूवमेंट मिला, इसका अगर मैंने 50% मार्क किया तो ऐसा लेवल पे हो रहा है, ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो देखिए जस्ट 50% के लेवल पे वहाँ पे ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो वहाँ से वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो स्केलिंग क्या होगा, यहाँ से वही लेवल स्केलिंग होगा और हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखो पुल बैक कितना आया, यही लेवल पे आया, क्योंकि ये पिछले का 2 ग्रीन कैंडल का लो भी तोड़ के यहाँ पे वो टेस्ट करके अभी अपसाइड मूवमेंट देने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल जो मूवमेंट मिला, ये जो टोटल मूवमेंट मिला देखो यहाँ से, तो इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग वो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, कहाँ तक हो रहा है, ऐसा लेवल पे हो रहा है। ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखो कि ये पुल बैक तो करने वाला है, पुल बैक जोन में पहले से मार्किंग कर लिया। अभी पुल बैक जब हो रहा है तो इसका 50% लेवल अगर मैंने मार्क किया लेटेस्ट मूवमेंट का, तो ऐसा मार्क हो गया। अभी देखो ये जब ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो हम लोग क्या समझ लेंगे कि नहीं भाई ये तो एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, बस ये साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो ऐसा समझना है। और इसका जो स्ट्रेंथ है, ये जो बुलिश स्ट्रेंथ है, ये कम कैसे हो गया, उसका एक नतीजा यहाँ पे मिलेगा। ये जो ग्रीन कैंडल नीचे जो वीक दिया है और यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, ये जो अप ट्रेंड में एक इतना एक नीचे आगे टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसका तो स्पीड कम हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि इसको साइडवेज जोन को अच्छा हेवी वॉल्यूम के साथ, हेवी मोमेंटम के साथ क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद टेस्ट करने दीजिए, फिर आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा देखो अलग है। ये तो डाउन साइड मूवमेंट दिया, क्रॉस किया, यहाँ तक आया, फिर वो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होना चालू हुआ। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग क्या सोचे कि ये लेवल तो वो टेस्ट करेगा, टेस्ट करके जब डाउन साइड जब मूवमेंट देने वाला है तब हम लोग सेल करने वाला हूँ। लेकिन देखा कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे आके क्लोजिंग दे रहा है, तब हम लोग क्या समझ लेंगे, नहीं भाई ये जो लेटेस्ट जो स्विंग है, ये जो लेटेस्ट जो स्विंग है, ये स्विंग अभी ये साइडवेज जोन शिफ्ट हो गया। पहले ये जोन था, अभी देखो ये जोन शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये मार्क कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर वही साइडवेज जोन को एक बार टेस्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ लेंगे मालूम है, यहाँ पे ये हम लोग फिलअप कर देंगे कि ये बड़ा एक तो
रेड कैंडल है, यहाँ तक ये बड़ा एक रेड कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल होने के बाद देखो यहाँ से ये जो टोटल जो मूवमेंट मिला इसका ऑलमोस्ट 50% लेवल ये यहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग स्केलिंग करके हम लोगों को इतना लेवल पे आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग आउट भी हो सकता है, क्योंकि ये जो साइडवेज जोन जो क्रॉस किया इसका प्रोबेबिलिटी हाई, फिर ये लेवल को तो टेस्ट करने वाला है, ऐसे टेस्ट करने वाला है, इसका पॉसिबिलिटी हाई है। तो देखो मैं एक कैंडल पकड़ के मैं एनालिसिस किया, उसके बाद देखो अच्छा नेक्स्ट एक्सटेंडेड पार्ट पे चलता हूँ। देखो वही गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, मैंने बोला था एक ग्रीन कैंडल मार्क कर लो, मार्क कर लिया आपने, तो ये अपना टोटल बियरिश मूवमेंट हो गया, इसका 50% अगर मार्क कर दिया तो उस हिसाब से आप फिर वो स्केलिंग किया, स्केलिंग करके आपको ऑलमोस्ट जोन पता चला कि ये जोन पे आ गई तो एक पुल बैक देने वाला है, और ये मैं क्या बोला कि साइडवेज जोन को भी वो टेस्ट कर सकता है। तो देखिए ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। जब ऐसा सिनारियो हो रहा है तो आप यहाँ पे बिंदास सेलिंग कर सकते हैं, समझा। अभी तो फिर प्रॉफिट टेकिंग जोन कैसे हमको अंदाजा करना है, ये जो मूवमेंट मिला, ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, आप पहले यहाँ से स्केलिंग कर लोगे और पुल बैक का एक्सपेक्ट करोगे, तो उसके बाद देखो कि पुल बैक इतना लेवल तक आया तो आप टोटल ए मूवमेंट पकड़ के काम कर सकते हो, ये टोटल ए मूवमेंट पकड़ के। तो यहाँ से देखो इतना लेवल तक आ रहा है स्केलिंग, ऑलमोस्ट यही लेवल पे आ रहा है, लेकिन देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ और नीचे मूवमेंट दे रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही ये जो टोटल जो मूवमेंट मिला और इसका पुल बैक इतना लेवल तक है, उसी हिसाब से हम उतना लेवल यहाँ पे मेजर कर लेंगे, यहाँ पे मेजर कर लेंगे। हर एक मूवमेंट का कुछ ना कुछ तो रीजन है, और पुल बैक और स्केलिंग के द्वारा आप आराम से वो समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इसमें नो इशू। तो चलो लेट्स गो, इट्स पार्टी टाइम।